डे 10। और यदि आप ये लगातार 10वें दिन की वीडियो देख रहे हैं तो उम्मीद कर सकता हूं कि आप लोग अच्छे स्कोर की तरफ बढ़ चुके हैं। हेलो हाय सत श्री अकाल, केम छो कैसा काय, वेलकम टू परिवर्तन में आप सभी का स्वागत है। मैं मनीष त्यागी आज आप सबके सामने हाजिर हूं 45 डेज रिवीजन प्रोग्राम में डे 10 रे ऑप्टिक्स की थर्ड वीडियो लेकर। आई नो कि आप लोगों में से कुछ लोग मेरे साथ अपसेट हैं क्योंकि मैं लाइव सेशन भी नहीं होस्ट कर पाया पिछला, और 2 दिन के ब्रेक के बाद ये वीडियो आ रही है। शक्ल मेरी बता रही होगी कि तबीयत मेरी खराब थी, इनफैक्ट अभी भी थोड़ी खराब है, बट समहाउ कि प्यार जो है ना तुम्हारे हमारे दरमियाँ वो बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए मैं आज खस्ता हालत में भी तुम्हारे सामने लेके आ गया हूँ हमारे रे ऑप्टिक्स की डे 3 की वीडियो। पहला टॉपिक मेरा जो आज लग रहा है वो लग रहा है रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेसेस। रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेसेस। गाइज यदि मैं बात करूं तो आपने अभी तक रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेसेस करे हैं, यानी कि जब जब रेयर और डेंसर मीडियम को सेपरेट किया गया तो एक प्लेन होता था उनके बीच में, लेकिन अभी पहली बार कर्व हिस्सा आएगा जो रेयर और डेंसर को सेपरेट कर रहा होगा। तो कर्व्ड आएगा, इसका मतलब कॉनकेव या कॉन्वेक्स सरफेसेस आएंगे जो रेयर डेंसर को सेपरेट करेंगे। ये पूरी क्लास जो है मेरे भाई वो पूरी की पूरी डेरिवेशन पर जाएगी। इन टोटल हम लोगों ने 6 डेरिवेशन करने होंगे, लेकिन मैं आपको 1, 2 या मैक्सिमम 3 कराऊंगा और बाकी के 3 करना आपका टास्क रहेगा। लेकिन ऐसी जड़ी बूटी जरूर दे के जाऊंगा भाई जिससे सारे के सारे डेरिवेशन बहुत स्मूथली होंगे आपके। तो मैं फिलहाल क्या करने वाला हूं, मैं करने वाला हूं रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स सरफेस से करूंगा मैं। और मेरा जो ऑब्जेक्ट है यहां वो रेयर मीडियम में लाई करता है। ऑब्जेक्ट लाइज इन रेयरर मीडियम और इमेज जो बनेगी वो एक रियल इमेज बनेगी। अब आपको यहां से आइडिया लगाने की डेरिवेशन कैसे कैसे हो सकते हैं। ये सरफेस कॉन्वेक्स की बजाय कॉनकेव भी हो सकता है, तो 2 तरह के डेरिवेशन बनेंगे, कॉन्वेक्स में, कॉनकेव में। फिर ऑब्जेक्ट रेयर में भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट डेंसर में भी हो सकता है, तो फिर 2 ऐसे कॉन्वेक्स के केस बनेंगे, 2 ऐसे कॉनकेव के बनेंगे। और इमेज रियल भी हो सकती है, वर्चुअल भी हो सकती है। कॉनकेव सरफेसेस वर्चुअल इमेज ही बनाते हैं, तो वहां सिर्फ 2 ही केस मिलेंगे, कॉनकेव ऑब्जेक्ट इन रेयर, कॉनकेव ऑब्जेक्ट इन डेंसर, और दोनों में इमेज वर्चुअल ही रहेगी। लेकिन कॉन्वेक्स में कॉन्वेक्स रेयर रियल, कॉन्वेक्स रेयर वर्चुअल, कॉन्वेक्स डेंसर रियल, कॉन्वेक्स वर्चुअल वर्चुअल। ये टोटल 6 डेरिवेशन पढ़ेंगे। अब मैं इस डेरिवेशन से आपको वो जड़ी बूटी देता हूं जिससे आप बाकी के डेरिवेशंस को कर पाओगे बड़े आसानी से। देखो, सबसे पहले तो ये है कि यहां इन डेरिवेशंस में हमारे पास कुछ अजम्पशंस हैं। कहा जाता है कि केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस और फिजिक्स में अजम्पशंस बच्चे को मार लेती हैं। सही भी है, मैं जब एक स्टूडेंट था तो मैं भी तंग हो जाता था। ठीक है, अभी यहां पर अजम्पशन क्या है? अजम्पशन ये है कि ऑब्जेक्ट जो आपने लेना है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट ही लेना है, यानी कि रूल सारा बनेगा पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए। दूसरा, जो एंगल बनेंगे वो इतने छोटे होंगे कि वो इक्वल होंगे 10 ऑफ दैट एंगल के या साइन ऑफ दैट एंगल के, यानी कि कोई थीटा यदि बनेगा तो इतना छोटा होगा कि वो लगभग साइन थीटा या 10 थीटा के बराबर ही होगा। एंगल्स मेड आर सो स्मॉल दैट दे आर इक्वल टू साइंस एंड टेंजेंट्स ऑफ देम। चलो, अब ये मेरी हो गई है क्या बोले अजम्पशन। एक अजम्पशन हो रहा है कि अपर्चर बहुत छोटा है। मैं कहानी को शुरू करता हूं। मैंने बनाया एक कॉन्वेक्स सरफेस। ये कॉन्वेक्स सरफेस जो है सेपरेट कर रहा है एक रेयरर मीडियम को और एक डेंसर मीडियम को, यानी कि इसके दाईं तरफ अभी डेंसर मीडियम है और लेफ्ट हैंड साइड जो है रेयर मीडियम है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है साहब, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। इतनी भी बात समझ में आ गई। और ये एक प्रिंसिपल एक्सिस हो गई जिसमें ये पॉइंट मेरा जो है वो पोल हो गया। अब ध्यान से देखना एक बात मजे की, ये कॉन्वेक्स बोला मैंने, यहां से देखो तो ये कॉन्वेक्स है, हाँ एकदम बढ़िया, पेट निकला हुआ बाहर को। लेकिन यदि इसी को यहां से देखोगे तुम तो ये तो कॉनकेव है। तो कॉन्वेक्स है, ये किस बिहाफ पर कह सकते हैं आप? ये इस बिहाफ पर कह सकते हैं कि रेयर के रेस्पेक्ट में कॉन्वेक्स है, यानी कि सरफेस कॉन्वेक्स है या कॉनकेव, ये रेयर मीडियम की तरफ से आपको डिसाइड करना है। ठीक है जी, चलो बहुत बढ़िया। अभी सरफेस हो गया कॉन्वेक्स, हाँ हो गया। ऑब्जेक्ट कहां डालना है? रेयर मीडियम में। तो यहां पर एक ऑब्जेक्ट डाल दिया। कैसा डालना है? पॉइंट ऑब्जेक्ट डालना है। तो ये रहा मेरा पॉइंट ऑब्जेक्ट। और इमेज कैसी बनेगी? रियल बनेगी। देखते हैं कैसे बनानी है रियल इमेज। इस कर्व्ड सरफेसेस का एक सेंटर ऑफ कर्वेचर भी रहा होगा, एक सी भी रहा होगा,
कोई दिक्कत नहीं है भाई। चलो कहानी को शुरू करता हूं मैं। सबसे पहले मैंने ओ से एक रे भेजी जो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग जाएगी, और यदि ये प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग जाएगी तो इसमें कोई भी बेंडिंग नहीं होगी, क्योंकि इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ वो 0 हुआ, या आप कह सकते हो ये कर्व सरफेस पर नॉर्मली पड़ी है, तो इसमें कोई बेंडिंग नहीं होगी। अब ये एक दूसरी रे है जो यहां स्ट्राइक करी, यहां पहले आप नॉर्मल बना लीजिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस चेक कर लीजिए। ये देखो सी से इसको मैंने ज्वाइन कर दिया तो ये क्या बन गया, नॉर्मल बन गया। अरे रेडियस कर्व सरफेस पे हमेशा परपेंडिकुलर होती है, तो ये मैंने रेडियस ही तो बनाई सी से, और यदि रेडियस बनाई तो ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है मेरे भाई। अभी इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ध्यान से देखना यार, मैं बहुत प्यार से आज के क्लास को लेने जा रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये डेरिवेशन आपको वन शॉट में रेडी होने चाहिए सारे। चलो अब ये रे जानी कैसे थी, ये जानी थी ऐसे, लेकिन मीडियम बदल गया तो बेंडिंग तो होगी। रेयर टू डेंसर है तो बेंडिंग होगी टुवर्ड्स नॉर्मल। ये रे ऐसे ना जाके ऐसे जाएगी और बेंड कर जाएगी और फाइनली मिल जाएगी पहले वाली रिफ्रैक्टेड रे के साथ, और जहां पर मिलेगी वहां पर बन जाएगी एक इमेज। ये एक्चुअल में मिली है तो ये इमेज एक रियल इमेज बनी है बाल को, इस बात को ध्यान रखना है। रियल इमेज इंटरसेक्शन, रियल इंटरसेक्शन होता है उसमें। ये नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्टेड रे का एंगल है जिसको मैं एंगल आर बोल सकता हूं, इस वाले पॉइंट को मैं एन बोल देता हूं। ये तो मेरा फिलहाल एक रियल इमेज का फॉर्मेशन हो गया है। कब, जब सरफेस कौन सा है, कॉन्वेक्स, और ऑब्जेक्ट कहां है, रेयर मीडियम में। ठीक है, अब डेरिवेशन के स्टेप्स पर देखिएगा कौन से रिजल्ट्स हमें यहां पर निकालने हैं। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, यहां पर जो एंगल्स हैं कुछ एंगल्स को मार्क करा जाएगा। आई और आर मैं ऑलरेडी मार्क कर चुका हूं। ये ऑब्जेक्ट वाली इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगी उसको मैं अल्फा बोलता हूं, इमेज वाली जो बनाएगी उसको मैं बीटा बोलता हूं, और जो रेडियस बनाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ उसको मैं बोलता हूं गामा। अल्फा, बीटा, गामा, साथ ही साथ आई और आर। अब भाई आ जाओ काम पर। सबसे पहले आपको यहां पर स्टेप 1 याद रखना है, सारे डेरिवेशन में सेम स्टेप्स लगेंगे। स्टेप नंबर 1 है आई एंड आर की वैल्यू अल्फा, बीटा, गामा के टर्म्स में। देखो ये अपनी कॉपी में फिलहाल लिख लेना, पेपर में ये मत लिख के आ जाना, कभी कोई सोचे भाई ये कहां से पढ़ के आए हैं बच्चे, है ना। पेपर में सिर्फ स्टेप्स लिखने हैं, यहां पर याद रखो क्या है। आई और आर की वैल्यू निकालनी है अल्फा, बीटा, गामा के टर्म्स में। अभी मेरे पास क्या है कि मैं यहां पर ट्रायंगल देखूं तो मेरे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का नाम है ट्रायंगल एनओसी, एनओसी। इस ट्रायंगल में आंखें खोलो, अंधो आंखें खोलो, आई है एक एक्सटीरियर एंगल, तो आई जो हुआ वो अल्फा प्लस गामा के बराबर हुआ। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कक्षा 9 की, बाहर वाला एंगल ये दो एंगल के सम के बराबर होगा। उसी बेसिस पर मैं एक दूसरा ट्रायंगल मार्क कर रहा हूं यहां पर, ट्रायंगल NIC। ध्यान से देखो इसको भी, NIC, इसमें गामा एक्सटीरियर एंगल है, गामा। तो गामा क्या हुआ, गामा देखो, गामा आर प्लस बीटा के बराबर हुआ, पर गामा से तुम्हें घंटा कुछ लेना है, तुम्हें आर निकालना है, तो आर कितना हुआ, आर हुआ तुम्हारा गामा माइनस बीटा। ये दो बहुत काम की इक्वेशन मेरे साथ हो गई तैयार। ठीक है भाई, आ जाओ अब आगे। अभी दूसरा स्टेप जो होगा वो होगा अल्फा, बीटा, गामा की वैल्यू। स्टेप नंबर 2 है अल्फा, बीटा, गामा की वैल्यूज। कैसे निकालेंगे साहब, हम लोग ले लेंगे ट्रायंगल। देखिए अल्फा जो है वो 10 अल्फा के बराबर ले लेंगे, तो 10 अल्फा ट्रिगो की हेल्प से निकाल रहे हो आप, तो आपको चाहिएगा कि राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें मैं क्या करता हूं, यहां से एक नॉर्मल डाल देता हूं, ये इस पॉइंट का नाम दे दिया M, और ये एक NM परपेंडिकुलर हो गया प्रिंसिपल एक्सिस पर। और मुझे यदि अल्फा निकालना है तो ध्यान से देखो, NOM, 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 नहीं ये रिवर्स मोड में नहीं चल रहा है, मैं ही रिपीट कर रहा हूं। NOM, इस ट्रायंगल में 10 अल्फा यदि आप निकालेंगे तो देखिए क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बाय बेस NM अपॉन OP, OM सॉरी, NM अपॉन OM। ये कौन सा ट्रायंगल इस्तेमाल किया, मैं साइड में लिख लूं क्या, लिख लेता हूं, बढ़िया रहेगा। ट्रायंगल मैंने इस्तेमाल किया ट्रायंगल NOM। आगे बढ़ो, ट्रायंगल NIM, ट्रायंगल NIM जिसमें बीटा निकाल रहा हूं। बीटा काय के बराबर, बीटा 10 बीटा के बराबर बाबा, 10 बीटा के। 10 बीटा कितना हो जाएगा, देखो जरा, NM अपॉन IP। P क्यों बोल रहा हूं मैं, IM है ये, पहले इसी कंफ्यूजन को खत्म करूं। ये P है, ये M है,
तो nm अपॉन im। अभी गामा निकालने का काम आया है, गामा निकालेंगे इससे, ट्रायंगल से, एनएमसी से, ट्रायंगल एनसीएम। इसमें देखो गामा किसके बराबर हो गया, 10 गामा के, और 10 गामा कितना आ जाएगा, 10 गामा आ जाएगा एनएम अपॉन एमसी। एमसी तुम अपने दोस्तों को बुलाते हो, लेकिन यहां एमसी कुछ और है। अब अगली बात यह है कि देखो एम और पी एक दूसरे के बहुत पास हैं, तो जो डिस्टेंस आप एम से नाप रहे हो वही डिस्टेंस पी से भी हो जाएगा लगभग लगभग। यानी कि यदि मैं चाहूं तो ओ एम जो लिखा हुआ है ओ एम, उसको ओपी भी लिख दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लगभग लगभग इक्वल। आई एम को आई पी भी लिख सकता हूं, बिल्कुल एकदम बिंदास। और एमसी को पीसी भी लिख सकता हूं, एनएम अपॉन पीसी। मेरे भाई ये अल्फा बीटा गामा कैसे निकाला मैंने, ध्यान से देख लो इस बात को अपनी आंखों के सामने, कैसे निकला है, क्लियर हो जानी चाहिए बात। तो मेरे पास ये इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 हो गई समाप्त, जिसमें अल्फा बीटा गामा आया है ट्रिगो का यूज करके। तीसरा स्टेप है यहां पर, स्टेप नंबर 3, वो है स्नेल्स लॉ। और जैसा कि मैं बता चुका, ये पापा फॉर्मूला के अलावा कोई मतलब इसके बिना कोई डेरिवेशन हो ऑप्टिक्स में ऐसा मुश्किल ही मिलेगा आपको। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, स्नेल्स लॉ कहता है μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r। आप देखिएगा कि i कहां है 1 वाले में और r कहां है 2 वाले में, तो ये स्नेल्स लॉ बन गया। अच्छा, एंगल इतना छोटा है sin i कि वो i के ही बराबर हो जाएगा और r sin r के ही बराबर हो जाएगा। तो कहानी मेरी जारी रहेगी, और i की जगह पर मैं यहां से जो मेरी वैल्यू थी अल्फा प्लस गामा, और r की जगह पर जो वैल्यू थी गामा माइनस बीटा डाल देता हूं। अल्फा गामा बीटा इन सबकी वैल्यू भी ऊपर निकल चुकी है, तो इसी को क्यों देर कर रहे हो, इसको भी डाल दो। अल्फा की जगह पर मैंने डाल दिया क्या, एनएम अपॉन ओपी। चेक कर दे रहे ना आंख खोल के यार। देखो मेरे से आज एंटरटेनमेंट हो इसकी उम्मीद कम रखना, ठीक है। आज फोकस करना थोड़ा पढ़ाई पे, एक तबीयत खराब है प्लस टॉपिक डेरिवेशन मोड में है सारा। गामा जो होगा वो एनएम अपॉन पीसी बनेगा, एनएम अपॉन पीसी इज इक्वल टू, आगे आ जाओ। यहां गामा कितना बनता है, अगेन एनएम अपॉन पीसी ही। और बीटा कितना बनता है, बीटा बनता है एनएम अपॉन आईपी। आंखें खोलो, स्वागत करो इस इक्वेशन का जो तुम्हारे सामने है। कल सैलमोन भाई का बर्थडे था, बट आज ये इक्वेशन का स्वागत करने का है अपने को। अभी देखो एनएम बाहर आ जाएगा, एनएम बाहर आ जाएगा, और एनएम से एनएम खत्म भी हो जाएगा। तो मैं इस बात को खत्म किए देता हूं और सीधा लिखता हूं μ1 1 अपॉन ओपी प्लस 1 अपॉन पीसी इज इक्वल टू μ2 1 अपॉन पीसी माइनस 1 अपॉन आईपी। मेरा एनएम जो आया था वो एनएम से एनएम कट के ये मेरा रिजल्ट बचा। यदि बोर्ड पर विजिबिलिटी ना आ रही हो तो शब्दों पर काम कीजिएगा प्लीज। नाउ हैव अ लुक, ओपी क्या है पहचानना जरा। ओपी है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और कैसा है साइन कन्वेंशन के हिसाब से, देखो इंसिडेंट रे इधर को है तो ये उल्टा जा रहे हो आप, कक्षा 10th के रूल, इंसिडेंट रे इधर को आप उल्टा जा रहे हो तो ओपी हो जाएगा माइनस का यू। पीसी क्या है, पीसी है आपका, देखो पी से सी रेडियस है ये, और इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में तो प्लस का आर हो गया, प्लस का आर। और भाई तीसरा क्या है, तीसरा है आईपी हो गया मेरा इमेज का डिस्टेंस, कैसा, प्लस का भी। ये तीनों चीजें मेरे सामने हो गई हैं। लेट मी चेक की बोर्ड पर विजिबल है कि नहीं। हाँ विजिबल है, थोड़ा थोड़ा कम भी दिख रहा है। ये लो, ये मैंने और थोड़ा फ्रेम क्लियर किया आपका, ये भाई आपको बेहतरीन दिखाई दे रहा होगा। ओपी इज इक्वल टू माइनस यू, पीसी इज इक्वल टू प्लस का आर, और आईपी इज इक्वल टू प्लस का वी। ये सारी वैल्यूज आप इसमें डालेंगे अब बस। ओपी की जगह पर ये, पीसी की जगह पर ये, आईपी की जगह पर ये। आपके पास इन टोटल जो रिजल्ट आएगा ना बच्चों, मैं रिजल्ट लिखता हूं सीधा, अभी बोर्ड मेरा छोटा पड़ गया क्योंकि कहां लिख दूं रिजल्ट, कहां लिख दूं यहां लिख देता हूं। जो मेरा रिजल्ट आएगा, रिजल्ट बनेगा μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। This is the result when the surface is a convex one separating the rare and denser media, object lies in rarer medium, and the image formed is a real one. You have gone through the 3 steps of the derivation. नंबर 1 I और R की वैल्यू अल्फा बीटा गामा के टर्म्स में, नंबर 2
नंबर 2 अल्फा बीटा गामा की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री से, नंबर 3 स्नेल्स लॉ। इसमें मैं लिख देता हूं ट्रिग्नोमेट्री से। भाई देखो, किसी किसी चीज को बहुत श्रद्धा से, शिद्दत से समझने पढ़ने की आवश्यकता होती है, और ये कुछ ऐसा ही टॉपिक है आपके सामने। इसको जितनी मेहनत से, जितने प्यार से, जितनी इज्जत दोगे इस टॉपिक को, ये उतना ही फायदा देने वाली है आपको और डेरिवेशंस में। मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपने इसका फोटो, स्क्रीनशॉट सब कुछ ले लिया है और ये आपको क्लियर है। और अब हम लोग इसके आगे जाएंगे, यहां से करेंगे बाकी के 5 डेरिवेशंस जिनमें स्ट्रक्चर लगेगा बाबा सेम, स्ट्रक्चर लगेगा सेम। देखो अब जरा कैसे रब कर दूं। मैं क्या कर रहा हूं, अभी कॉन्वेक्स सरफेस ही ले रहा हूं, ऑब्जेक्ट को रेयर में ही छोड़ दे रहा हूं, इमेज ले रहा हूं वर्चुअल, इमेज ले ली मैंने वर्चुअल। ठीक है, ध्यान से देखना, जिसको ये समझ में आ। अच्छा, मैं एक सजेशन दूंगा, वीडियो पॉज करो, 2-3 मिनट इस डेरिवेशन को अच्छे से अपने दिमाग में भर के तब आओ। ये वीडियो पॉज करो, पॉज करो, तैयार करके दोबारा जाओ। चल, पॉज करके तुम दोबारा आयोगे। मैं यहां पर इस डेरिवेशन में सिर्फ क्या कर रहा हूं, रियल इमेज की बजाय वर्चुअल इमेज डाल रहा हूं और देख रहा हूं कि रिजल्ट में क्या बदलाव आएगा। बदलाव क्या आएगा। ये मेरा कॉन्वेक्स सरफेस, ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस, जहां में हमने बनायो पोल, जहां हमने बनायो ऑब्जेक्ट, जहां हमने बनायो सी, और सी से खींचने वाली लाइन है रेडियस, और ओ से पहली रे जो जाएगी वो प्रिंसिपल एक्सिस से होते हुए चले जाएगी भाई, बिना किसी बेंडिंग के। और दूसरी रे जब नॉर्मल पर स्ट्राइक करेगी, जो ऐसे जानी थी वो बेंड हो जाएगी भाई, लेकिन इस बार बेंड थोड़ी कम होगी। और जब इन दोनों रेस को आप देखोगे तो आपको लगेगा कि ये कहीं यहां से आ रही है और ये बन गई है आई इमेज, जो कि एक वर्चुअल इमेज है बाबा। ध्यान दीजिएगा, ये एक वर्चुअल इमेज, पिछली बार बेंडिंग ज्यादा थी तो यहां बन गई थी रियल इमेज, इस बार कम है तो यहां बन गई है वर्चुअल इमेज। ये है आपकी रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है साहब, एंगल मार्क कर दो जरा जल्दी से। सबसे पहले ये वाला नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे का ये बना एंगल आई, फिर ये वाला नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्टेड रे का ये बना आर, ये वाला पॉइंट बना एन। यहां से मैं परपेंडिकुलर भी साथ ही डाल देता हूं, वो बनेगा एनएम। भाई ऑब्जेक्ट वाला एंगल मैंने बोला था अल्फा, इमेज वाला बोला था बीटा, और रेडियस वाला बोला था गामा। कुछ नहीं बदला, मौज लो एकदम, फटाक से करने दो काम को, जल्दी जल्दी लेके आऊंगा मैं। सबसे पहला स्टेप था क्या, आई और आर की वैल्यू अल्फा बीटा गामा के टर्म्स में। भाई एंगल का नाम भी नहीं बदलेंगे, एंगल का नाम भी नहीं बदलेगा, एनओसी, आई एक्सटीरियर है, आई सीधा सीधा बन गया अल्फा प्लस गामा, इक्वेशन नंबर 1 लॉक हो गई। इसके बाद आप देखोगे ट्रायंगल का नाम भी नहीं बदलेगा, एनआईसी, जिसमें आर एक एक्सटीरियर एंगल हो गया, जिसका फॉर्मूला सीधा सीधा बीटा प्लस गामा बन गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गई भाई। अभी दूसरा स्टेप था अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालने का। ना तो ससुरा ट्रायंगल बदलेगा और ना बदलेगी वैल्यूज। मेरा मार्कर डाउन होते जा रहा है, मैं 1 मिनट में ठीक कर लूंगा, अभी फ्लो में हूं, अभी मत रोकना बिल्कुल भी। अल्फा जो बनेगा मेरा सेम टू सेम वही ट्रायंगल, कौन सा, एनओएम, चेक कर लेना तुम अपना, एनओएम, अल्फा वही 10 अल्फा के बराबर हो जाएगा, जो कि एनएम अपॉन ओएम बनेगा, जिसको बाद में मैं एनएम अपॉन ओपी भी लिख सकता हूं। बोलो हाँ कि ना, एकदम कह कर चलो, रख कह दो हाँ, आगे बढ़ो। दूसरा ट्रायंगल एनआईएम, जिसमें मुझे बीटा चाहिए, जो कि 10 बीटा के बराबर हो जाएगा, फिर से वही यहीं पर आओगे आप, एनएम अपॉन आईएम, जिसको मैं लिख सकता हूं एनएम अपॉन आईपी। तीसरा मैं गामा निकालूंगा, मुझे कुछ नहीं करना, सेम टू सेम चीजें कॉपी करते चले जाने। ट्रायंगल एनसीएम, जिसमें गामा 10 गामा के बराबर आ जाएगा, और ये हो जाएगा एनएम अपॉन एमसी। अब एमसी बीसी मत करो, यहां पर काम पे ध्यान दो, काम पे। एमसी को मैंने लिख दिया पीसी, सब कुछ सेम है। अभी स्नेल्स लॉ लगाने का टाइम आया है साहब। क्या लगाने का आया है, स्नेल्स लॉ। ये वाला मीडियम रेयरर था और ये वाला मीडियम डेंसर था, तो देखो क्या लगेगा, वही
μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर। आई लिख दूंगा डायरेक्ट, आर लिख दूंगा डायरेक्ट। आई की जगह पर अल्फा प्लस गामा और आर की जगह पर बीटा प्लस गामा। फिर आई अल्फा ये सब की वैल्यू लिख दो जो आपने निकाली है तुमने। μ1 इसकी जगह पर nm अपॉन OP, फिर इसकी जगह पर nm अपॉन PC, फिर यहां आ जाओ बीटा की जगह पर nm अपॉन IP और गामा की जगह पर nm अपॉन PC। भाई फिर से nm से nm कट जाएगा और फिर से देखो OP क्या है, OP है माइनस का U, बहुत बढ़िया। PC है प्लस का रेडियस और IP क्या है, IP इस बार माइनस का ही है जो कि क्या बनेगा, माइनस का V। ये सारी वैल्यू डालोगे, ये सारी वैल्यू डालोगे, आप डाल के देखना अपनी कॉपी में सेम टू सेम रिजल्ट आ जाएगा जो पिछली बार आया था। क्या, μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन आर। जय माता दी। दो डेरिवेशन रेडी हुए। कॉन्वेक्स सरफेस ऑब्जेक्ट लाइज इन रेयर मीडियम, इमेज रियल बने चाहे वर्चुअल बने, रिजल्ट सेम ही रहता है। μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर। आप ये प्रैक्टिस करो, जल्दी से वीडियो रोक के मैं इंक भर के तुरंत आ रहा हूं। जल्दी अभी प्रैक्टिस, दोनों की प्रैक्टिस चाहिए अभी। देखो आज की क्लास डेरिवेशन की है और ये 6 डेरिवेशन आपको फोड़ के जाने, तोड़ के जाने, ध्यान रखना बात को एकदम, ठीक है। जल्दी से पोज करो, मैं आया इंक भर के। आई होप कि ये दोनों डेरिवेशन आपको समझ में आ गए, स्टेप्स भूलने का नहीं। मैं बढ़ रहा हूं आगे। सरफेस अभी भी मैं ले रहा हूं कॉन्वेक्स ही, ठीक है। इमेज मेरी इस बार मैं ले रहा हूं रियल, लेकिन ऑब्जेक्ट को रेयर की बजाय डाल दे रहा हूं डेंसर में। ये चेंज है इस बार, बड़ा चेंज है ये, ऑब्जेक्ट इन डेंसर मीडियम, ठीक है। आओ अब समझ लेते हैं इस बात को भी। सबसे पहले आपने क्या करना है, कॉन्वेक्स सरफेस बनाना है। ये बनाया मैंने कॉन्वेक्स। आप कहोगे सर नहीं नहीं, पिछली बार तो आपने कॉन्वेक्स अलग बनाया था। मैं कहूंगा मैंने ऐसा ही बनाया था, तुम फिर जिद करोगे। मैं यहां लिख दूंगा रेयरर मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1। अब बोलो यही बनाया था, यही था। रेयर के रेस्पेक्ट में ये कॉन्वेक्स ही है और ये क्या है मेरा, ये डेंसर मीडियम है। डेंसर मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है और मेरा ऑब्जेक्ट ना यहीं पर लाई करेगा। तो अभी क्या है कि मेरे को C मार्क करना है। ये मेरा C हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गई जो कि नॉर्मल हो गई। और यहां पर मेरा एक ऑब्जेक्ट हो गया O, जिससे पहली रे हमेशा की तरह प्रिंसिपल एक्सिस से एज इट इज निकल जाएगी बिना कोई बेंडिंग हुए, ठीक है। दूसरी रे सीधा स्ट्राइक करती है यहां इस पॉइंट पर, ये मेरा बन गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये रे डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाती है, जो कि ऐसे जानी थी वो ठीक ठाक बेंड होती है और यहां इस रे के साथ मिलके एक एक्चुअल इंटरसेक्शन के कारण रियल इमेज बना लेती है। बोलो पॉइंट क्लियर हुआ होना चाहिए। ये सारा एंगल गाइज R है और ये वाला पॉइंट N है, ठीक है। O वाला एंगल अल्फा है, I वाला एंगल बीटा है और C वाला एंगल गामा है। N से मुझे एक परपेंडिकुलर भी डाल देना है, NM जिसका नाम होगा। स्टेप्स वही है, जल्दी से देखो। I और R की वैल्यू अल्फा बीटा गामा के टर्म्स में, भाई ट्रायंगल का नाम भी नहीं बदला, NOC। NOC गामा एक्सटीरियर एंगल है जिसकी वैल्यू I प्लस अल्फा बन जाती है, जहां से I इज इक्वल टू गामा माइनस अल्फा बन जाएगा शॉर्ट। एक बात, फिर NIC में आप देख पा रहे होंगे R एक एक्सटीरियर एंगल है, ट्रायंगल NIC में R एक एक्सटीरियर एंगल है जो कि गामा प्लस बीटा के बराबर हो गया। कोई दिक्कत नहीं, मेरी इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 दोनों रेडी हो गई। स्टेप नंबर 2, अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज आओ डाल देता हूं। अल्फा बीटा गामा के लिए फिर से वही ट्रायंगल, नाम भी बदलेगा NOM, बीटा के लिए NIM और गामा के लिए NCM। अल्फा 10 अल्फा के बराबर, मैं देख भी नहीं रहा उधर, बीटा 10 बीटा के बराबर और गामा 10 गामा के बराबर, जो कि हो जाएगा NM अपॉन OM, जो कि हो जाएगा NM अपॉन IM, जो कि हो जाएगा NM अपॉन MC, जो कि लगभग M बोलूंगा, MP के बहुत पास है भैया, MP के बहुत पास है, तो NM क्या बन जाएगा, NM अपॉन OP, NM अपॉन IP और NM अपॉन PC, सब कुछ वही स्नेल्स लॉ। इस बार I μ2 के साथ है, ध्यान से देखना, तो मेरा बनेगा μ2 sin I
इज इक्वल टू μ1 साइन r, क्योंकि r इस बार μ1 वाले मीडियम में है, रेयर मीडियम में है, तो ये बनेगा μ2i इज इक्वल टू μ1r। आंखें खोलना यहां, तुम्हारी पिटारा से खुलनी चाहिए। i की जगह पर ये मैं डाल दूंगा गामा माइनस एल्फा, गामा तुम्हें ऊपर से पता ही है तो डल जाएगा सीधा nm अपॉन pc, एल्फा ये है ये nm अपॉन op, ये डल गया। μ1 इंटू में r है गामा प्लस बीटा, गामा ऊपर है ये तुम्हारा nm अपॉन pc और बीटा तुम्हारा nm अपॉन ip। अक्खी पब्लिक को मालूम है क्या आने वाला है, nm कॉमन आने वाला है, nm से nm कट जाएगा, बचेगा क्या μ2 अपॉन 1 अपॉन pc माइनस 1 अपॉन op इज इक्वल टू μ1 1 अपॉन pc और 1 अपॉन ip, यानी बताइए तुम्हें pc क्या है भाई, pc देखो इस बार रेडियस है माइनस की, op क्या है भाई, op देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है कैसा, माइनस का, और pi क्या है भाई, ip है तुम्हारा इमेज डिस्टेंस प्लस का। वैल्यू डालो, वैल्यू डालोगे आई विल राइट द आंसर, जो आएगा μ1 अपॉन v माइनस μ2 अपॉन u इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 अपॉन r, यानी कि खेल बदल गया। खेल बदल गया कैसे, साइन बदल गया भाई। वहां जो आया था ना रिजल्ट, वहां आया था μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r, यहां साइन बदल गया। देखो μ2 की बजाय μ1 चढ़ गया, μ1 की बजाय μ2 चढ़ गया, जहां जहां μ1 था वहां μ2 आ गया और जहां जहां μ2 था वहां μ1 आ गया, ये इंटरचेंज हुआ बस। रिजल्ट कब बदला, जब ऑब्जेक्ट कहां आ गया, डेंसर मीडियम में। जब रेयर में था तब ये था और डेंसर में है तब ये है। इसी केस को आप लोग ट्राई करिए रियल की बजाय वर्चुअल इमेज बना के, वर्चुअल इमेज बना के आप लोग ट्राई करिए। देखो वीडियो पर आज पॉज बहुत देना है, अभी फिर से रुको, फिर आप वर्चुअल इमेज के लिए ट्राई करो। मैं आपको बस हेल्प कर सकता हूं क्या, कि यहां पर इस बार इतनी ज्यादा बेंडिंग ना दिखा के थोड़ी कम बेंडिंग दिखा देना, ऐसी दिखा देना रे, ऐसी दिखा दोगे तो देखो ये वर्चुअल इमेज बन जाएगी यहां। और फिर क्या होगा, फिर तुम्हारा इमेज डिस्टेंस भी कैसा आ जाएगा, माइनस का ही आ जाएगा। बाकी खेल लगा के देखो, सब कुछ सेम टू सेम आएगा, ये आंसर भी सेम ही आएगा, कुछ भी बदलेगा नहीं, भाई का वादा है। आप ट्राई करो, ना निकले तो भाई कमेंट बॉक्स में डालना कि नहीं निकला, मैं तुम्हें पर्सनली हेल्प करने आऊंगा, चाहे मैं व्हाट्सएप पर भेजूं तुम्हें या पर्सनल वीडियो कॉल करूं तुम्हें, ये भाई का वादा है तुम्हारे साथ। ये मेरे कॉन्वेक्स सरफेसेस के हो गए, जब ऑब्जेक्ट इसमें रेयरर में है, रियल इमेज का भी वर्चुअल इमेज का भी, और ऑब्जेक्ट डेंसर में है, रियल इमेज का भी वर्चुअल इमेज का भी। वर्चुअल वाला आप कर रहे हो, ये रियल वाला मैंने कर रखा है। चलो स्टार्ट हो जाओ जल्दी से, वीडियो पोज। अभी यहीं बैठे हो, अरे स्टार्ट करो स्टार्ट करो, बड़े ढीठ हो यार। अरे भाई इसको बंद करके अपना स्टार्ट करो, ये निकालो वर्चुअल इमेज का। कॉन्वेक्स सरफेसेस हो गए, मैं कॉनकेव सरफेस की तरफ बढ़ रहा हूं, टॉपिक लगा रहा हूं क्या, कॉनकेव सरफेस। ऑब्जेक्ट मैं भेज रहा हूं रेयरर में और इमेज मेरी बनेगी वर्चुअल ही, क्योंकि इसमें रियल बन नहीं सकती, ये ध्यान रखना। तो सबसे पहले अपन ने कॉनकेव सरफेस बनाना है, ये बना दिया मैंने कॉनकेव। ये कॉनकेव किसके रेस्पेक्ट में है, रेयर मीडियम के रेस्पेक्ट में, बात को पकड़ के रखना। इसका C सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां से फिर एक रेडियस भी बनानी बनती है जो नॉर्मल की तरह काम करेगी। ये वाला पॉइंट P हो गया पोल, और यहां पर मैंने ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया O। आओ इमेज बनाता हूं, फिर बाकी का काम करेंगे। पहली रे यहां से प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग, जिसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, जिग 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 निकल गई। दूसरी रे ये आ गई यहां पर, ये आ गई यहां पर, ये बन गया I। ठीक है, इसको मैं थोड़ी सी बार बाद में लिखूंगा। अभी क्या है कि जब ये रे आई यहां पर, जो कि ऐसे जानी चाहिए थी, रेयर टू डेंसर है, टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी, तो ये इधर कोई खिसकेगी, इसके बीच से निकलेगी, बीच से निकलेगी, तो यहां पर जो इमेज बनेगी वो इनके बीच में बनेगी। क्या बात समझ में आ गई क्या, ध्यान से देखो, बात समझ में आई कि नहीं आई भाई। ये आपका इमेज हो गया, अब ये देखो ये, और ये आपकी एक्सपेक्टेड इंसिडेंट है, कैसे जानी थी, और ये आपका नॉर्मल है। मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि ये आपका R है, ये नहीं,
ये वाला नॉर्मल का और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में ये आर है। यहां आप देखोगे तो ये सारा क्या है आपका नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में ये एंगल आई है। यदि ये आर है तो देखो वर्टिकल अपोजिट से ये छोटे वाला भी आर बना आपका। थोड़ा सा डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड हो गया, आप बड़ा सा बना लो अपनी कॉपी में और ज्यादा बेटर पिक्चर हो जाएगी आपके लिए। थोड़ा बड़ा बड़ा करके बना दोगे तो ऐसे ऑब्जेक्ट दे देना, ऐसे सी दे देना, तो ऐसे दे दोगे तो भाई देखो ये नॉर्मल हो जाएगा, ये रे पड़ेगी बीच में जो कि ऐसे जानी चाहिए थी लेकिन बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स नॉर्मल और ये इमेज बन जाएगी यहां। ठीक है ना अब देखो जल्दी से, स्टेप हमारे सेम है, स्टेप हमारे सेम है, यानी कि सबसे पहले क्या करना है, अल्फा बीटा गामा के टर्म्स में आई और आर निकालना है, कुछ नहीं बदलेगा। सेम स्ट्रक्चर, ट्रायंगल एनओसी, ट्रायंगल एनआईसी। एनओसी में निकलेगा देखो एन ये वाला पॉइंट है, एनओसी, ये ओ वाला अल्फा, सी वाला गामा और आई वाला बीटा। कॉम्प्लिकेटेड सा हो रहा है मेरा डायग्राम, तुम ध्यान से देखते चलना। ये वाला गामा है और ये वाला बीटा है ये। अब देखो NOC, NOC में गामा एक्सटीरियर एंगल है, मैं सीधी इक्वेशन लिखता हूं, गामा एक्सटीरियर है जो कि I प्लस अल्फा के बराबर होगा, यानी कि I जो बन गया मेरा वो गामा माइनस अल्फा बन गया। लॉक करिएगा बात को। NIC में आ जाओ, NIC, NIC में आप देखेंगे क्या, NIC में आप देखेंगे क्या कि आपका अगेन गामा ही एक्सटीरियर एंगल है लेकिन वो R प्लस बीटा के बराबर है। इसका मतलब R जो हो गया वो आपका गामा माइनस बीटा हो गया। I भी आ गया, R भी आ गया, अल्फा बीटा गामा बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर पर सब कुछ वही रहेगा। मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं, मुझे पसंद आ रही है वो NM अपॉन OP, ये NM अपॉन IP और ये NM अपॉन PC। जाओ बीच के स्टेप आप खुद लिखना। अब फिर स्नेल्स लॉ लगाना है तो स्नेल्स लॉ सेम लगेगा, μ1 sin I इज इक्वल टू μ2 sin R। ये वाला डेंसर मीडियम है, डेंसर है μ2 वाला। फिर सब कुछ सेम ही जाएगा तो μ1 I की जगह पर आएगा गामा माइनस अल्फा और R की जगह पर आएगा गामा माइनस बीटा। अल्फा बीटा गामा तुम्हारे पास ऊपर है ही है, NM अपॉन OP जिसमें NM तो कटेगा ही, बाद में पता ही है, ओए होए 1 अपॉन PC, 1 अपॉन PC माइनस 1 अपॉन OP। आगे बढ़ोगे, देखते चलो देखते चलो, 1 अपॉन PC माइनस 1 अपॉन IP। NM कट गया। PC तुम्हें पता ही है क्या है, PC है तुम्हारा माइनस का R, OP तुम्हें पता ही है क्या है माइनस का U और IP तुम्हें पता ही है क्या है माइनस का V। सारी वैल्यू डाल दोगे, आंसर आएगा μ2 अपॉन V माइनस μ1 अपॉन U इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन R। यानी कि रिजल्ट अभी भी बदला नहीं, result is still same. When the object lies in rare medium, it doesn't matter whether the surface is convex or concave, the result is same. एक आखिरी और लास्ट केस बचा जब ये ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में चला जाएगा। What do you expect यदि ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में चला जाएगा? डेंसर मीडियम में डेंसर वाला रिजल्ट आएगा जो आपको पता है μ2 अपॉन μ1 अपॉन V माइनस μ2 अपॉन U इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 अपॉन R। इसका मैं डायग्राम भी नहीं बनाऊंगा, वो भी आपके ऊपर छोड़ता हूं, जरा ट्राई करिएगा। नहीं होगा तो लाइव सेशन में भाई आएगा, तुम्हें डायग्राम बनाना बताएगा इसका। देखो 6 डेरिवेशंस में पहला डेरिवेशन मैंने आपको क्लीन कट सारा करा के दिया, दूसरे में कुछ स्टेप्स काटे, तीसरे में और काटा, फिर इसमें और काटा, इवेंचुअली मैंने आपको ये तैयार करके दिया है। समरी क्या बनी है मेरी अब तक की, ध्यान दीजिएगा, समरी बहुत काम की है, क्योंकि यदि ऑब्जेक्ट रेयर में है तो रिजल्ट आता है μ2 अपॉन V माइनस μ1 अपॉन U इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन R। यदि ऑब्जेक्ट डेंसर में है तो रिजल्ट आता है μ1 अपॉन V माइनस μ2 अपॉन U इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 अपॉन R। ये कब है? जब रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 हो और डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 हो,
ये दो रिजल्ट्स हैं, चाहे सरफेस कॉनकेव हो कॉन्वेक्स हो, इमेज रियल बन रही हो वर्चुअल बन रही हो, लहसुन प्याज कुछ भी हो रहा हो, बस ऑब्जेक्ट रेयर में होगा तो ये फॉर्मूला वैलिड है, ऑब्जेक्ट डेंसर में होगा तो ये फॉर्मूला वैलिड है। यही निचोड़ है पूरी वीडियो का, पूरी क्लास का। डेरिवेशन एक सीखोगे सारे हो जाएंगे। रिजल्ट कोई भूला तो भाई साहब पिछवाड़ा लाल करके भेजूंगा, ध्यान रखना। देखो गुस्से में दिखाई दे रहा हूं तुम्हें मैं यूट्यूबर पे, ये शोभा नहीं देता यूट्यूब पर, बट भाई अपना ये स्टाइल है, इससे बाज नहीं आएंगे। ध्यान रखनी है बात, क्या ध्यान रखनी है कि भैया रेयर मीडियम में ये रिजल्ट है, डेंसर में ये रिजल्ट है। डेरिवेशन एक बार को भूल जाना, वैसे तो मैं वो कहता नहीं, क्योंकि 3 स्टेप याद रखने हैं। आई आर की वैल्यू अल्फा बीटा गामा के टर्म्स में, फिर दूसरा अल्फा बीटा गामा की वैल्यू, तीसरा स्नेल्स लॉ, लेकिन रिजल्ट भूलने का नहीं। यहां मेरी आज की वीडियो और आज की क्लास होती है समाप्त। आई एम सो सॉरी टू देम जिनको मैं आज की क्लास में एंटरटेनमेंट फ्लेवर, लाफ्टर फ्लेवर नहीं दे पाया हूं, क्योंकि आज की क्लास मुख्यतः इस डेरिवेशन पर बहुत ज़्यादा जोर डालते हुई थी, प्लस भाई की थोड़ी तबीयत भी नाजुक है। ठीक है, अगली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी रे ऑप्टिक्स की, बोर्ड के काफ़ी सारे क्वेश्चन अगली वाली वीडियो से आपको मिलेंगे। ये वाली वीडियो तैयार करके मैं मुलाकात करूंगा आपसे अगली क्लास में। लाइक कमेंट और शेयर करते रहेंगे, आपकी अपनी श्रद्धा है, जितना प्यार देंगे उतना हम इंस्पायर होंगे वीडियोस के लिए। मैं मनीष त्यागी आप लोगों से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।